श्री कृष्ण जन्म कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की यह कथा केवल जन्म की नहीं, यह कथा है आशा के प्रकट होने की, अंधकार में प्रकाश के उतरने की। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नगरी में एक राजा था, कंस। सत्ता उसके हाथ में थी, पर मन भय से भरा हुआ था। एक भविष्यवाणी हुई, हे कंस, तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरा अंत बनेगा। उस दिन से कंस का हृदय पत्थर बन गया। उसने अपनी ही बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। एक एक करके देवकी की संतानों को उसके सामने मार दिया गया। पर समय चुप था, और जब समय चुप होता है तो समझ लो कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है। भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि। आकाश में बादल गरज रहे थे, वर्षा हो रही थी। कारागार की दीवारें ठंडी थीं। उसी अंधेरी रात में श्री कृष्ण ने अवतार लिया। न कोई शोर, न कोई घोषणा, न कोई राजसी स्वागत, बस एक दिव्य प्रकाश, एक शिशु की मधुर मुस्कान और वसुदेव देवकी की आंखों में आंसू। वह शिशु साधारण नहीं था, वह ईश्वर था, पर शिशु बनकर आया था। तभी उस बालक ने अपने माता और पिता से कहा, मुझे गोकुल ले जाओ, वहाँ नंद यशोदा है, मुझे वहाँ सुरक्षित रखना होगा। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। ये चमत्कार नहीं था, यह लीला थी। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना की ओर बढ़े। तेज वर्षा, उफनती नदी और अंधकार। पर जैसे ही वसुदेव यमुना में उतरे, जल शांत हो गया। नदी ने रास्ता दे दिया। कहा जाता है, शेषनाग ने अपने फन फैलाकर शिशु को वर्षा से बचाया, क्योंकि जब ईश्वर आता है तो प्रकृति भी सेवा में झुक जाती है। गोकुल में यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने कृष्ण को वहां रखा और कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। जैसे ही कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, वह आकाश में विलीन हो गई और एक आकाशवाणी हुई, मूर्ख कंस, जिसे तू ढूंढ रहा है वह जन्म ले चुका है और तू उसे रोक नहीं सकता। ये कथा हमें सिखाती है, ईश्वर महलों में नहीं, पीड़ा में जन्म लेते हैं। जब अत्याचार बढ़ता है तब अवतार होता है। प्रकाश हमेशा सबसे गहरे अंधकार में आता है। आज भी जब हमारे जीवन में डर, अन्याय या निराशा बढ़ जाती है, तब समझिए कृष्ण जन्म ले रहे हैं। हे कान्हा, अगर तू कारागार में जन्म ले सकता है तो मेरे दुखों में भी आ सकता है। मैं द्वार नहीं खोल पा रहा, पर तू स्वयं आजा, जैसे तू उस रात आया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।